आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में सवाल तो बहुत लोगों के मन में उठते हैं, लेकिन खुलकर पूछने की हिम्मत कम लोग ही कर पाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग लड्डू गोपाल को सिर्फ भगवान की मूर्ति नहीं मानते, बल्कि एक असली बच्चे की तरह पालते हैं। उन्हें सुबह जगाना, नहलाना, कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, सुलाना, यहाँ तक कि स्कूल में एडमिशन तक करवाना, उनके लिए खिलौने खरीदना। और कई लोग तो कहते हैं कि हमारे घर में लड्डू गोपाल खुद खाते हैं, खुद खेलते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ आस्था है या अंधविश्वास है? क्या ये मानसिक शांति का तरीका है या फिर मानसिक बीमारी है? और सबसे बड़ा सवाल, लोग ऐसा करते क्यों हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय को पूरे तार्किक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझेंगे, बिना किसी नफरत के, बिना किसी धार्मिक अपमान के, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर लड्डू गोपाल हैं कौन। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाता है, यानी कि वो रूप जिसमें कृष्ण को एक छोटे प्यारे चंचल बच्चे की तरह दिखाया जाता है। कृष्ण की बाल लीलाओं की कहानियां सदियों से सुनाई जाती रही हैं। माखन चोरी, शरारतें, उनकी मुस्कुराहट, हंसी और माँ यशोदा का प्रेम। धीरे धीरे लोगों ने कृष्ण के इस रूप को सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें घर का बच्चा मानना शुरू कर दिया। और यहीं से शुरू होती है सेवा की परंपरा। अब ध्यान दीजिए, मूर्ति पूजा और मूर्ति को जीवित इंसान की तरह मानने में फर्क होता है। पूजा करना एक धार्मिक परंपरा हो सकती है, लेकिन जब कोई इंसान ये मानने लगे कि मूर्ति सच में भूखी हो जाती है, नाराज हो जाती है, अकेलापन महसूस करती है या खुद चलती फिरती है, तो मामला सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं रहता है। यहीं से अंधविश्वास जन्म लेता है। अब सवाल आता है कि आखिर लोग ऐसा करते क्यों हैं? इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण हैं। पहला कारण है भावनात्मक सहारा। बहुत से लोग अकेलेपन में जी रहे होते हैं। किसी का बच्चा नहीं होता, किसी का बच्चा खो गया होता है, किसी की शादीशुदा जिंदगी खुश नहीं होती, किसी के पास बात करने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में एक मूर्ति को अपना बच्चा मानना उन्हें भावनात्मक सुकून देता है। जब वो लड्डू गोपाल को खाना खिलाते हैं, उन्हें सजाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनके जीवन में कोई अपना है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल प्रोजेक्शन कहा जाता है, यानी कि अपनी भावनाओं को किसी वस्तु या कल्पना पर डाल देना। ठीक वैसे ही जैसे कि कुछ लोग अपने पालतू जानवरों को बच्चों की तरह मानने लगते हैं। लेकिन फर्क तब पैदा होता है जब कल्पना और वास्तविकता की सीमा टूटने लगे। दूसरी वजह है धार्मिक कंडीशनिंग। बचपन से लोगों को सिखाया जाता है कि भगवान सब देखते हैं, भगवान खुश होंगे तो जीवन अच्छा होगा, अगर पूजा में गलती हुई तो भगवान नाराज हो जाएंगे। धीरे धीरे डर और भक्ति मिलकर एक ऐसी मानसिकता बना देते हैं जिसमें इंसान मूर्ति को सचमुच जीवित मानने लगता है। आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि आज लड्डू गोपाल ने खाना नहीं खाया, आज वो नाराज हैं, आज उन्होंने मुझे संकेत दिया। असल में ये इंसान का अपना दिमाग होता है जो हर घटना को धार्मिक अर्थ देने लगता है। इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं, यानी कि इंसान वही चीजें देखता है जो उसके विश्वास को मजबूत करें। अगर संयोग से कुछ अच्छा हो जाए तो कहेंगे कि देखो लड्डू गोपाल की कृपा हुई, लेकिन अगर कुछ बुरा हो जाए तो कहेंगे शायद पूजा में कमी रह गई। यानी कि हर घटना को धर्म से जोड़ देना। अब सवाल आता है कि क्या ये मानसिक बीमारी है? इसका जवाब थोड़ा संतुलित तरीके से समझना होगा, क्योंकि हर धार्मिक आस्था बीमारी नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पूजा करता है, आरती करता है या भगवान को प्रतीक मानकर सम्मान देता है, तो यह उसकी व्यक्तिगत आस्था है। लेकिन अगर कोई इंसान वास्तविकता से कटने लगे, उसे सच में लगने लगे कि मूर्ति उससे बात करती है, उसकी जिंदगी के फैसले मूर्ति ले रही है, या वो अपने असली रिश्तों और जिम्मेदारियों से ज्यादा एक मूर्ति में डूब जाए, तो यह मानसिक स्वास्थ्य का मामला बन सकता है। मनोविज्ञान में इसे कई बार डिल्यूजन बिलीफ यानी कि भ्रमपूर्ण विश्वास कहा जाता है। हालांकि हर केस अलग होता है। कुछ लोग सिर्फ सांस्कृतिक परंपरा निभाते हैं, जबकि कुछ लोग सच में इस हद तक चले जाते हैं कि उनका पूरा जीवन उसी कल्पना के इर्द गिर्द घूमने लगता है। और जब कोई विश्वास इंसान की तार्किक सोच, आर्थिक स्थिति, रिश्तों या मानसिक संतुलन को नुकसान पहुंचाने लगे, तो उस पर सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति गुड़िया को बच्चा मानकर उसका स्कूल में एडमिशन कराए, उसे खाना खिलाए, उससे बात करे, तो समाज क्या कहेगा?
ज्यादातर लोग उसे मानसिक रूप से बीमार मान लेंगे, लेकिन वही काम अगर धार्मिक मूर्ति के साथ हो तो समाज उसे भक्ति कह देता है। यानी कि धर्म के नाम पर कई चीजों को सामान्य बना दिया जाता है, जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में लोग अजीब मानते। और यही वजह है कि धर्म के नाम पर तर्क अक्सर बंद हो जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत तब शुरू होती है जब अंधविश्वास इंसान की सोच पर कब्जा करने लगे, जब लोग वैज्ञानिक सोच छोड़कर किसी चीज का समाधान चमत्कार में ढूंढने लगे, जब बीमार व्यक्ति डॉक्टर के बजाय भगवान ठीक कर देंगे कहने लगे, और जब आर्थिक समस्याओं का समाधान मेहनत और नीति के बजाय पूजा पाठ में खोजा जाने लगे, और सबसे खतरनाक बात, जब इंसान अपनी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाने वाले बाबाओं और धार्मिक कारोबारियों का शिकार बनने लगे। आज धर्म एक बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। लड्डू गोपाल के कपड़े, झूले, मेकअप, सोना चांदी के बर्तन, स्पेशल बेड, स्पेशल रूम, लाखों करोड़ों का बिजनेस चल रहा है। लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इन चीजों में खर्च कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे भगवान खुश होंगे। यानी कि आस्था धीरे धीरे बाजार में बदल जाती है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात समझिए, इंसान का दिमाग पैटर्न खोजने के लिए बना है। अगर आप रोज किसी मूर्ति से बात करेंगे, उसे अपना मानेंगे, उसके साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाएंगे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी कल्पना को सच जैसा महसूस करने लगेगा। इसलिए कई लोग दावा करते हैं कि लड्डू गोपाल मुस्कुराए, उन्होंने आंख झपकाई, उन्होंने प्रसाद खा लिया, उन्होंने खाना खा लिया। जबकि वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ये हमारा परसेप्शन यानी कि मानसिक अनुभव होता है। हमारा दिमाग कई बार वो चीजें महसूस कर लेता है जो वास्तव में मौजूद ही नहीं होती। इसी वजह से अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने भगवानों के चमत्कार महसूस करते हैं। अगर एक धर्म का चमत्कार सच है, तो फिर बाकी धर्मों के चमत्कार झूठ कैसे? असल में ये इंसानी साइकोलॉजी है। अब एक बेहद जरूरी बात, किसी की भावनाओं का सम्मान करना और हर विश्वास को सच मान लेना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी में पूजा करता है और उससे उसे मानसिक शांति मिलती है, तो ये उसका अधिकार है। लेकिन समाज को यह भी सीखना जरूरी है कि आस्था और वास्तविकता में फर्क होता है। मूर्ति पत्थर या धातु की बनी वस्तु है जो जैविक इंसान नहीं है। उसे भूख नहीं लगती, उसे दर्द नहीं होता, उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती। ये सब इंसान की भावनात्मक कल्पनाएं हैं, और कल्पनाएं गलत नहीं है, लेकिन जब कल्पना को अंतिम सत्य बना दिया जाए तो समस्या शुरू होती है। अब यहाँ कई लोग नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज में धर्म पर सवाल पूछना अक्सर अपमान मान लिया जाता है। लेकिन सवाल पूछना अपमान नहीं होता। अगर इंसान सवाल पूछना छोड़ दे, अंधविश्वास को अंधविश्वास कहना छोड़ दे, तो अंधविश्वास हमेशा जिंदा रहेगा। कभी लोग मानते थे कि ग्रहण लगने पर राक्षस सूरज खा जाता है। कभी लोग ये भी मानते थे कि बीमारी भूत प्रेत से होती है। आज भी कई लोग मानते हैं। कभी लोग मानते थे कि औरतें अशुद्ध होती हैं, लेकिन विज्ञान और तर्क ने इन धारणाओं को चुनौती दी। ठीक उसी तरह धार्मिक व्यवहारों को भी समझने की जरूरत है। अब सोचिए, अगर समाज बच्चों की शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और वैज्ञानिक सोच पर उतना ध्यान देता जितना मूर्तियों के कपड़ों, सजावट पर ध्यान देता है, तो शायद हमारा देश ज्यादा बेहतर होता। कई गरीब परिवार हजारों रुपए पूजा पाठ में खर्च कर देते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पर नहीं करते हैं। कई लोग मंदिरों में सोना चढ़ाते हैं, लेकिन भूखे इंसान की मदद नहीं करते, जरूरतमंद की मदद नहीं करते। यानी कि इंसानियत से ज्यादा महत्व प्रतीकों को दिया जाने लगता है। और यही वो जगह है जहां धर्म कई बार संवेदनशीलता के बजाय कर्मकांड में बदल जाता है। अब आखिर में सबसे जरूरी सवाल, क्या हर वो इंसान जो लड्डू गोपाल को बच्चा मानता है वो मानसिक रोगी है? नहीं, हर व्यक्ति को मानसिक रोगी कहना गलत होगा। बहुत से लोग इसे सिर्फ प्रेम, परंपरा या फिर सांस्कृतिक भक्ति की तरह करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वास्तविक दुनिया से कट जाए, कल्पना और सच में फर्क खो दे, या उसका पूरा जीवन उसी भ्रम के इर्द गिर्द घूमने लगे, तो फिर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की जरूरत पड़ सकती है। यानी कि समस्या पूजा में नहीं है, बल्कि अंधविश्वास और वास्तविकता से दूरी में है। धर्म अगर इंसान को दयालु बनाए, तार्किक बनाए, मानवता सिखाए, तो उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर धर्म इंसान से सवाल करना, पूछने की क्षमता छीन ले, उसे डर और भ्रम में जीना सिखाए, तो फिर उस पर चर्चा जरूरी हो जाती है। भगवान में विश्वास करना व्यक्तिगत बात हो सकती है, लेकिन किसी मूर्ति को असली बच्चा मानकर पूरी जिंदगी उसी कल्पना में जीना एक ऐसा मामला है जिसे भावनाओं के साथ साथ मनोविज्ञान और तर्क से भी समझने की जरूरत है।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ भक्ति है, ये अंधविश्वास है, ये भावनात्मक सहारा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।